नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपका फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही शानदार साबित होने वाला है। तो आइए फिर हम जल्दी से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न। पहला नंबर आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो उत्तर दिशा में दोस्तों गंगा बहती है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो हुआ हमारा उत्तर दिशा में बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर कहता है भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। तो शास्त्रों को दोस्तों सुनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा नंबर कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। दोस्तों आपको बताना कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो टंकारा में हुआ था। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में दोस्तों क्या प्रसिद्ध है, यानी कि क्या फेमस है। तो गोलघर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा पांचवा नंबर कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। दोस्तों आपको ये पांचवा नंबर प्रश्न बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्र हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको ये 7 नंबर प्रश्न बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर है। कहता है इसमें कि विद्या किससे सुरक्षित होती है। दोस्तों आपको बताना है कि विद्या जो है ना वो किससे सुरक्षित होती है। तो दोस्तों तपस्या से होती है। किससे होती है? तपस्या से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 9 नंबर कहता है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। दोस्तों आपको 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो संस्कार से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि रामायण के रचनाकार कौन है। दोस्तों ये काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको पता है कि रामायण के रचनाकार दोस्तों कौन है। तो वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ही दोस्तों पूरा रामायण लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा 11 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2030 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी जरूर बने रहिएगा। ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में हूबहू देखने का मिलेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए जरूर आप इस वीडियो में बने रहें। देखिएगा अब यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी जो है वो कौन है। तो दोस्तों पटन देवी है। कौन है? पटन देवी है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 12 नंबर कहता है गंगा नदी के ऊपर पटना में
किस सेतु का निर्माण हुआ है। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये 12 नंबर। आपको बताना है 12 नंबर प्रश्न में कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 13 नंबर कहता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि वेद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के वेद होते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर है दोस्तों। कहता है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। काफ़ी शानदार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का है। किसका है? गुरु गोविंद सिंह का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर देखिएगा। कहते हैं उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं, तो 108 प्रकार होता है दोस्तों उपनिषद का, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम 16 नंबर प्रश्न कहता है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 17 नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है इसमें कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो दोस्तों पतन से हुआ। किससे हुआ है? पतन से हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर कहता है कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। 18 नंबर आपको बताना है इस प्रश्न में कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है, तो आत्मा विद्वान है दोस्तों, आत्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 19 नंबर कहता है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर कहता है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। दोस्तों आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का दोस्तों वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर कहता है पटना में बहुत बार कौन आए। दोस्तों आपको ये 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो भगवान बुद्ध आए। कौन आए दोस्तों? भगवान बुद्ध आए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 22 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। दोस्तों ये प्रश्न BVI का दोस्तों स्क्वायर है। बहुत बार आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न 100% आने वाला है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो 16 है बाबू। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर कहता है किसको धन देना चाहिए, तो दोस्तों धनहीन को धन देना चाहिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 24 नंबर कहता है आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है इसमें कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर कहता है समाज सुधारक कौन थे। दोस्तों आपको ये 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि समाज सुधारक कौन थे, तो दोस्तों स्वामी दयानंद थे। समाज सुधारक कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ ना बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो गया 25 का। ठीक है, अगला देखिएगा 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि हृदयमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो दोस्तों सत्य का ढका हुआ है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो हुआ हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 नंबर प्रश्न कहता है
कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में दोस्तों कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 28 नंबर देखिएगा, कहता है मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। दोस्तों आपको बताना कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 29 नंबर देखिएगा, कहता है भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए बाबू, भक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया 29 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर, कहता है राम परवेश का गाँव का क्या नाम था। ये भी प्रश्न 30 नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको 30 नंबर प्रश्न बताना है कि राम परवेश का गाँव का क्या नाम था, तो भिखन टोला नाम था। क्या नाम था दोस्तों, भिखन टोला नाम था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया 30 नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर का है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, और स्वामी दयानंद का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गाँव में हुआ था, याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा 32 नंबर, कहता है राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान दोस्तों प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 33 नंबर देखिएगा, कहता है पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है। दोस्तों आपको बताना कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है, तो कर्ण चाहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर, कहता है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य है दोस्तों, आलस। इसलिए आलस जीवन में कभी मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन भी सही हो गया। अगला देखिएगा 35 नंबर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी को मैं एक बात बता दूं कि अगर जो लाइफ में दोस्तों प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो उससे डिप्रेस मत होइए, हारिए मत, उससे कॉम्पीट कीजिए, उससे लड़िए। ठीक है, अगर जो आप अभी दोस्तों हार जाइएगा, तो जो आपसे माता पिता जो उम्मीद किए हुए हैं, आशा किए हुए हैं, तो उनका पूरा कौन करेगा, आप माता पिता का नाम रोशन कौन करेगा। ठीक है, अगर आप हिम्मत हार जाइएगा तो इसलिए हिम्मत मत हारिएगा बाबू, मन से पढ़ाई कीजिएगा। आप कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी क्यों ना हो, अभी भी आप कुछ नहीं जान रहे हैं कि हमको 2023 बोर्ड एग्जाम कैसे हम उसमें बेहतर कर पाएंगे, तो फिर भी बाबू अभी से भी आप मेहनत कीजिए। आपका 2023 बोर्ड एग्जाम काफ़ी शानदार होगा, इस बात को विश्वास मानिए बाबू। आप जो व्यक्ति हैं वो अभी और आज और इसी वक्त से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपका 2023 बोर्ड एग्जाम काफ़ी शानदार होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, मगर अभी से आप हिम्मत हार जाइएगा बाबू तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए हिम्मत मत हारिए। आप अभी से भी लगातार पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। अगर जो आप कमज़ोर हैं, आपको मैथ सही से समझ में नहीं आता है, साइंस नहीं याद होता है, तो एक मैथ भी अगर जो आप बनाते हैं बाबू, एक मैथ को बनाते हैं तो उस मैथ को आप कम से कम 20 बार बार बनाइए। ठीक है, नहीं कैसे बनेगा हमसे, नहीं हम कैसे सीखेंगे, जरूर सीख सकते हैं। आपको पास सारा शक्ति है बाबू, बस उस शक्ति को आपको उपयोग करना है सही तरीके से। आपको साइंस का क्वेश्चन या सोशल साइंस का क्वेश्चन याद नहीं होता है तो उसको लिख कर याद कीजिए, बार बार लिखिए, नहीं कैसे याद होगा, जरूर याद होगा। ठीक है, मगर मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, समय को बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि माता पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं, तो उनका नाम रोशन करना आपको कर्तव्य है। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से मन से पढ़ाई करते रहिए और माता पिता को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, जीवन में आप बहुत आगे जाइएगा। ठीक, और देखिए हमसे जितना हो पाएगा आप सभी विद्यार्थी के लिए, उतना हम 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए शानदार कंटेंट आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी जल्द से सब्सक्राइब कर लें और GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, ताकि लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सब जितना भी आपको लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपके समीप हम रख पाएंगे, उस सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है बाबू, और हमेशा हिम्मत नहीं हारना है, पूरी आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए। आप 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा बाबू, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम 35 नंबर प्रश्न आपके समीप कहता है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। तो विश्व आलस कथा का रचनाकार जो है विद्यापति हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर देखिए, कुंती का पुत्र कौन था? दोस्तों आपको बताना कि कुंती का पुत्र कौन था। तो आप सही विद्यार्थी दोस्तों अगर जो महाभारत देखे होंगे तो थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा, तो आपको ध्यान कीजिए कि कुंती का जो पुत्र था दोस्तों वो कर्ण था। कौन था? कर्ण था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना दोस्तों बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शांति, बी में लिखा है विश्व कल्याण, और देखिए सी में लिखा है सद्भावना, और डी में लिखा है ये सभी। तो देखिए दोस्तों जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण भी होना चाहिए, और सद्भावना भी होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न करता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, तो गुजरात में दोस्तों हुआ था। गुजरात के टंकारा नामक गांव में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिएगा 39 नंबर प्रश्न कहता है घर की लक्ष्मी कौन होती है। दोस्तों आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्री दोस्तों घर की लक्ष्मी होती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर दोस्तों कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। दोस्तों आपको 40 नंबर प्रश्न में बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद ने दिया। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों का होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न बताना है कि महान से भी महान क्या है। ऑप्शन ए में लिखा आत्मा, बी में लिखा दानव, सी में लिखा हुआ है ऋषि, और डी में लिखा है देवता। तो जो ऑप्शन सही लगेगा बाबू उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर जो वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक आप GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और हिम्मत नहीं हारना है बाबू, हर हालत में दोस्तों मेहनत करके 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंकों से हमको पास करना है। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा, समय को बर्बाद आपसे विद्यार्थी मत कीजिएगा। आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।